आज की वीडियो में हमें कमाल टॉपिक पे बात की बैक लगती है तो क्या बैक लगने के बाद आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको करियर में कोई प्रॉब्लम आए, कैसे जॉब लगे, कौन सा ब्रांच सही है, किस तरह से आगे जाए पॉलिटेक्निक के बाद, तो आप मेरे से करियर कंसल्टिंग सर्विसेज ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट career-education.com पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं कि अगर पॉलिटेक्निक में बैक लग गई तो प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो, सबसे पहले तो ट्राई यही करो कि पॉलिटेक्निक में बैक ना लगे। और गलती से अगर आपकी बैक लग गई ना तो शायद आपके लिए चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, शायद चीजें उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरह से करना होगा। तो मेरे हिसाब से देखो, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो सही से करो। सबसे पहला एम यही बनाओ, अच्छे से पॉलिटेक्निक करेंगे। अच्छे से मतलब कि इतने अच्छे से कि आपकी बैक नहीं आएगी। सबसे पहला गोल ये होना चाहिए, बैक ना आए। दूसरा ये है कि अच्छी परसेंटेज भी लाओ। सिर्फ आपका काम क्या है, पॉलिटेक्निक करना ही ना, पढ़ना ही काम है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। आपको पैसे थोड़ी ना कमाना है, कुछ और करना है। तो अपने पेरेंट्स की भी थोड़ी टेंशन कम करो। सिर्फ आपको पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। और उसके लिए अगर आप सही से पढ़ोगे तभी जाकर के आगे बढ़ोगे। अब बात आती है कि अगर बैक लग गई, मान लो फाइनल ईयर तक अगर आपने बैक क्लियर कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी इशू नहीं है। आप इजिली किसी भी प्राइवेट कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हो। लेकिन बाय द वे अगर आपकी बैक रह गई तब मैटर थोड़ा सा फंसेगा। सपोज कि आपकी फाइनल ईयर आप पास आउट हो गए और आपकी एक बैक रह गई, ठीक है, एक या दो बैक रह गई, एक साल बाद आप देने आओगे तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज बना करके देता है और उस पर आप रिटर्न में लिखवा लो। वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप कंपनी में सबमिट करो, कंपनी को रियलिटी बताओ। इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद, पहले मत बताना, जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद एचआर जब पूछे कि आपका फाइनल मार्कशीट कहां, तो आप बोल देना अभी कुछ टाइम लग रहा है। आप थोड़ा बहुत टोल मटोल भी कर सकते हो कि हाँ थोड़ा वक्त लग रहा है, आप मेरी फाइनल मार्कशीट ले लो। फाइनल जो रिजल्ट का प्रिंट आउट होता है ना, वो आप दे दो उनको कि ये रिजल्ट का प्रिंट आउट है, उसी से वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं प्राइवेट इंडस्ट्री में कि आपका डॉक्यूमेंट कब आया कब नहीं गया। एक बार जब 6 महीने हो गए ना, 6 महीने बाद कोई नहीं पूछने वाला कंपनी में। सब देखेंगे आप कैसा काम कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह से आगे जाओगे, किस तरह से आगे नहीं जाओगे। ये सारी चीजें आपसे क्वेश्चन मार्क की जाएंगी। तो इन सारी चीजों का जवाब आपको खुद देना होगा। जब तक आप खुद नहीं दोगे आगे आकर के, तब तक कैसे काम चलेगा। तो पॉलिटेक्निक में अगर बैक लग जाए तो उसका एक सोल्यूशन, लेकिन हाँ अगर ये बैक 2 साल 3 साल रह जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आपके लिए। आई थिंक कि 2 से 3 साल बाद आपकी डिग्री भी कैंसिल हो सकती है। इस पे भी अभी मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन बीटेक में जिस तरह से 7 साल का प्राविधान दिया जाता है उसी तरह से पॉलिटेक्निक में भी कुछ ना कुछ होगा जरूर। कितने टाइम के बाद आपकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी और आप नहीं कुछ कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से देखो, एक बेहतरीन आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी यही है कि अगर आप सही से करते हो, सही से चीजों को लेकर के जाते हो तो आप लाइफ में बहुत बड़ा कर ले जाओगे। और अगर नहीं सही से लेके जाते हो तो शायद लाइफ में आप बहुत परेशान हो जाओगे। और सबसे पहले जिनकी बैक लगी है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में लगी हो, चाहे वो सेकंड ईयर में लगी हो, चाहे वो फाइनल ईयर में लगी है, किसी भी ईयर में बैक लगी है तो ट्राई ये करें, उस बैक को निकालिए। उस बैक को किसी भी तरीके से आपको निकालना होगा। और अगर आप बैक क्लियर नहीं करते हो तो शायद आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेल जाओगे, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। चीजें उस तरह से नहीं काम कर पाएंगे जिस तरह से आपकी लाइफ में चीजें काम करनी चाहिए। तो बैक से निकलने का एक ही सॉल्यूशन है कि आप उसको माइंडसेट पे हावी मत होने दो। जो चीजें हैं उसका रेगुलर स्टडी करो, रेगुलर पढ़ाई करो, तभी जाकर के आप बैक पेपर निकाल पाओगे। अदरवाइज आपके लिए बैक निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका बैक लगा है तो क्या सॉल्यूशन और भी हो सकते हैं, आप मेरे से करियर कंसल्टिंग लेके बात कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगर आपकी इच्छा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, कमेंट में पिन भी कर दे रहा हूं। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।